आके आप लोगों को ये सूचित कर रहा हूँ, ऐसे जितने भी बच्चों ने सेकंड और थर्ड टाइम में फॉर्म अप्लाई किया था उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए, आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्या है आप लोगों का, वो सारी समस्या हम लोगों तक एड्रेस करें, हम लोग अपने स्तर पे उसको विभागीय तरीके से, शिक्षा विभाग से, चाहे जेएसएससी से, जैसे भी हो सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी सारी हम बातें कह रहे हैं, आज परिमल सर और मैं भी गई थी अंदर, तो सचिव सर से हमारी बात हुई और काफ़ी पॉजिटिव बात हुई हमारी, और जहाँ पे अटमोस्ट परिमल सर ने हमारे लिए जो ये कहते हैं हमेशा कि मैं जेटेट हूँ और जेटेट के साथ ही खड़ा रहूँगा, और इन्होंने इस चीज़ को आज प्रूफ किया है कि ये सच में जेटेट अभ्यर्थी हैं और ये जेटेट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग अपने स्तर पे जो छोटी छोटी समस्या है, छोटे छोटे इशू जो हैं, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने स्तर पे हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हम सभी लोगों से आज मिले हैं और मिलने के बाद शिक्षा विभाग गए और सचिव सर से सीधे हमारी आज बातचीत हुई है। समस्त बिंदुओं पे हम लोगों ने बात किया, प्राइमरी सर डायरेक्टर सर से हम लोगों ने बात किया, अवर सचिव से हम लोगों ने मिलकर बात किया। मतलब तमाम चीजें जो हो सकती थी इस इशू के लिए कम से कम कि एक अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए बच्चों को, ताकि अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दें और ये जो संशय बनी हुई है कि हम सीटेट है कि हम जेटेट हैं, इन सारी संशय से, इन समस्या से इन लोगों का निदान हो जाए। तरीके से इस बात को आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जितने सारे बच्चे ने सेकेंड और थर्ड टाइम में वो फॉर्म भरे हैं और अगर आप जेटेट पास किए हैं तो अभी हम लोग देखिए बिल्कुल यहाँ झारखंड मंत्रालय के बाहर ही सब लोग खड़े हैं। आप लोगों को परेशान नहीं होनी है, विभाग की ओर से 5-7 दिन में बैठक होने की संभावना है और रिजल्ट जल्द से जल्द कैसे आए इसके लिए तो हम लोग प्रयासरत हैं ही, लेकिन रिजल्ट आने से पूर्व जो भी इन लोगों का समस्या है इसके लिए भी विभागीय बैठक अभी होगी 3-4-5 इशू पे, जो जैसा हम लोगों को पता चला है 2-4 दिन के अंदर इन समस्त बिंदुओं पे क्या अपडेट है, बहुत जल्द आप लोगों को पुनः जो है फिर शिक्षा विभाग आके, चाहे इन लोगों के माध्यम से हो चाहे हमारे माध्यम से हो, आप लोगों को निरंतर समय में अपडेट देते रहेंगे। आप जेटेट नहीं है, सीटेट के थ्रू थे, लेकिन मिस्टेक से हो गया, भर गया। लेकिन हम लोग का मांग अब ये है कि पोर्टल आयोग खोले और हम लोग को अपना पात्रता साबित करने के लिए जेटेट सर्टिफिकेट अपलोड करने का एक ऑप्शन मिल जाए, बस यही चाहते हैं। सर, जो बच्चे मिसलीड हो रहे हैं वो मिसलीड होने से बचे और पहले हम ये सार्थक प्रयास करें कि हमारा काम विभाग से ही बन जाए, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत इसमें धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि हमारी समस्या विभाग से ही खत्म हो जाए। और जितने भी साथी हैं, जितने लोगों को यह समस्या है, कृपया आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में या कम से कम इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को जो सही प्लेटफॉर्म या यहाँ तक जिन लोगों को पहुंचना हो, हम लोगों के मार्फत से आप लोगों को यहाँ तक हम पहुंचा दें, ताकि आप लोग सभी लोग एकत्रित होकर अपने जो भी इश्यूज पे, जो भी आप लोगों का मुद्दा है, इस पे आप लोग इत्मीनान से, सही तरीके से और सटीक तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ सके और आप लोगों को भी न्याय मिले। हम लोग सभी जेटेट पास बंधु बस और बस इतना ही चाहते हैं कि 26,001 सीट पे केवल और केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों की है वो सीट और उनको मिलनी चाहिए। इसलिए जो भी छोटी मोटी समस्या है, जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, आप सभी लोग धैर्य बना के रखें, हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन मत लें। बस मेरी इतनी सी कहनी है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और भी अगर कोई इशू है, मास लेवल पे कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उस सेक्शन में आप लोग बताइए, हमसे संपर्क कीजिए, हम लोगों के किसी भी सदस्य से, हमारे किसी भी टीम सदस्य से संपर्क करें, जो भी हो बन पाएगा हम लोगों से, हम लोग जितना भी कर पाए आप लोगों के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अंतिम समय तक आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा जब तक हमको लगेगा कि हमारे साथ सामर्थ्य है, और जब तक विभाग से बात करनी चाहिए, हम हर एक समस्या पे निरंतर मिलकर बातचीत करते रहेंगे और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके समस्या से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, आप लोगों के लिए सदैव खड़े रहेंगे और किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। कृपया आप लोग कहीं पिटिशनर ना बने तुरंत से। कोई लोग पिटिशनर बनने के लिए आपको अगर उकसा रहे हैं तो कृपया मत बने, थोड़ा वेट कर लें, समस्त चीजों को देख लें और देखने के बाद जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए उसके बाद फिर आप स्वतंत्र होंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, सीटेट जेटेट पास हैं, आपके अंदर इतना जरूर विवेक होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। अगर इतना भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक बनने की आपके अंदर कोई मादा नहीं है। इसलिए कृपया आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन होगा कि अभी हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन ना लें, आप लोग धैर्य रखें। समस्त बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस पे कोई ना कोई हम लोग निदान निकालने का कोशिश करेंगे। अगर इनमें से और कोई बोलना चाहते हैं
तो आप लोग बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात ठीक है, तो हम लोग और हम, हाँ एक बात ये भी है, बोलेंगे बोलिए। जेटेड पास अभ्यर्थियों की जो भी समस्या है वो सारी समस्या हम लोगों के माध्यम से निदान हो जाए। हम लोग जहां तक भी कोशिश कर सकते हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया को जितना जल्दी से जल्दी हो कैसे प्रोसेस करवाया जा सके, और जो भी समस्या इस बीच में है हमारे जेटेड पास बंधु का, उन सभी का समस्या को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, उस संबंध में आज हम लोग शिक्षा विभाग आए हुए थे। पहले तो आपको पता ही है कि इससे पहले जो समस्या थी 6 to 8 का, वो सॉल्व हो गया। दूसरा कुछ ऐसा समस्या था कि प्रथम पाली में जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया किसी कारणवश द्वितीय और तृतीय टाइम में जब लिंक ओपन की गई और उस समय सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन वो सारे लोगों को ये मन में था कि सीटेड पास अभ्यर्थियों के लिए ये मौका दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जेटेड पास है और जेटेड पास होने के बावजूद भी उन्होंने प्रथम टाइम में फॉर्म नहीं भर पाया, चाहे जो भी कुछ कारण रहा हो, और उसके बाद चाहे जानकारी के अभाव रहा हो, चाहे कहीं अपने कार्य के लिए बाहर गए हैं, या कुछ भी ऐसी समस्या थी, टेक्निकली इशू जो भी था, या कई लोगों का फॉर्म में कुछ एरर हो गया था, जिसके वजह से कि जब सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में फॉर्म भरा गया तो उस समय जो कि सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके वजह से सारे लोगों के फॉर्म में सीटेट और नेबरिंग टेट है, तो सारे लोग परेशान। यहाँ जितने सारे हमारे साथी जुटे हुए हैं वैसे ही साथी जुटे हुए इन लोगों का समस्या था। इनसे निरंतर 2-3-4 दिन से हमारी बातचीत हो रही थी, और भी कई सारे साथी हमको कॉल कर रहे थे कि हम लोगों को इस बिंदु पे तुरंत से हड़बड़ाना नहीं है, हम लोगों को किसी के भड़कावे में नहीं आना है। सारे लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग कुछ भी इशू हो तो तुरंत कोर्ट चले जाएं। तो कोर्ट ही एक सॉल्यूशन नहीं है हम लोगों के पास।